Exercise 7.2, question number 2. Let P x1 y1 and Q x2 y2 be the required point which trisection the line segment joining the point A और B. आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी जो लाइन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करना है. तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट का रिक्वायर है, तो वो अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया. तो P पॉइंट x1 y1 Q x2 y2. तो 3 पार्ट क्या होने चाहिए अपने? इक्वल होने चाहिए. क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो इसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया? के से. के. तो पॉइंट P x1 y1 डिवाइडेड AB इन द रेशियो. इस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है. इसके लिए रेशियो दे नहीं रखा आपको, तो रेशियो के लिए आपको ये कंडीशन दे रखी है, तो अपन रेशियो कैसे निकालें? तो P पॉइंट देखो, इस लाइन सेगमेंट को AP रेशियो PB, AP रेशियो PB. PB को क्या लिख सकते हो? PQ प्लस QB. तो PQ प्लस QB, तो AP रेशियो PQ प्लस QB K अपॉन K प्लस 1. K इसका क्या है? अपने डिस्टेंस माना है, इक्वल डिस्टेंस. तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB K अपॉन K प्लस K QK. K से K कट हो गया, तो AP अपॉन PB क्या हो गया? 1/2. तो AP रेशियो PB क्या हो गया? 1/2. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2. तो अपने पास M1 रेशियो M2 A और B का पॉइंट है, तो M वाला फॉर्मूला लगा के अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था. तो यहाँ देखो 4 पॉइंट P, तो P x y 1/2. A पॉइंट है अपने 4 - 1, B पॉइंट है -2 - 3. इनको अपन पॉइंट को वैल्यू अलग अलग लेना है आपको. x1 y1 m1 m2 x2 y2 की वैल्यू लेनी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? P x1 y1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 की वैल्यू क्या है? 1. यहाँ पर मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है? -2 प्लस का प्लस m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x1 क्या है? 4 अपॉन 1 प्लस 2. ऐसे आप y वाली वैल्यू ले लोगे. 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1. माइनस वाला हो जब उसको ब्रैकेट में रखना है, माइनस का एरर नहीं आएगा. 1 प्लस 2. तो 1 को -2 से किया तो माइनस का 2 प्लस का प्लस 2 को 4 से किया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. और नीचे 1 प्लस 2 3 हो गया. इधर 1 को -3 से किया तो -3, 2 को -1 से किया तो माइनस का 2 अपॉन 3. -3 - 2 माइनस का 5 हो जाएगा. इधर -2 प्लस 8, तो इधर क्या 6 अपॉन 3. 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2 - 5 अपॉन 3. ये P पॉइंट रिक्वायर हो जाएगा. इस वाले पॉइंट का आपको क्या आ गया? रिक्वायर हो गया. अब अगेन Q x2 y2 जो P के लिए किया वही अपन Q के लिए कर सकते हैं. तो अपन सिमिलरली से लिख दिया इसका 2/2. ऐसे ही करना है. 4.2 A और B 2 रेशियो. यहाँ रेशियो चेंज हो रहा है. यहाँ 1/2 था, यहाँ 2/1 हो गया, और कोई चेंज नहीं है. सेम सॉल्यूशन है. x1 y1 m1 m2 x2 y2 की वैल्यू ये सेम फॉर्मूला. इसके बाद m1 की वैल्यू यहाँ 2 आ गई. मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 अपॉन 2 प्लस 1. इधर m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3. माइनस को आप माइनस वाला डिजिट उसको किस में रखना है? ब्रैकेट में ही रखना है. प्लस 1 इंटू -1 2 प्लस 1. तो 2 - 2 कितना हो गया? माइनस का 4 प्लस 1 4 कितना हो गया? 4 अपॉन 3. 2 को -3 से किया तो माइनस का 6. 1 को -1 से किया तो -1 अपॉन 3. -4 प्लस 4 क्या हो गया? 0 अपॉन 3. -6 और -1 माइनस में ऐड हो गया. माइनस का 7 अपॉन 3. 0 अपॉन 3 वैल्यू क्या आई? 0. 0 में किसी भी डिजिट का अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है. -7 अपॉन 3. तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? Q पॉइंट. रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया. ओके.